Very good evening to all of you. Welcome to LearnX Nursing Platform. Our today's LMR topic is the maneuvers which we are used in the vaginal delivery of the shoulder dystocia. ठीक है, जहाँ पे shoulder obstruct हो जा रहा है at the time of vaginal delivery, उस time पे हम कौन से maneuvers use करते हैं? Maneuvers used during vaginal delivery of शोल्डर डिस्टोशिया। ठीक है, इसके पहले हमने वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में व्हाट आर द मैनुअल्स वी आर यूजिंग फॉर द फीटल हेड डिलीवरी। ठीक है, एज वेल एज वी हैड सीन vaginal delivery के manuals in the breech presentation और the breech delivery also. So today we will see shoulder dystocia के time पे हम कौन से manuals use करते हैं. There are total 6 manuals. आपके लिए images and उनके जो नाम है they are important. उसमें क्या करते हैं that is not as much important for all of us. ठीक है, the important thing is the name and the picture of that manual. ठीक है, so number 1 is called as Mac Roberts manual. ठीक है, अब मैक रॉबर्ट्स मैनुअल में हम क्या करते हैं? वी आर हाइपर फ्लेक्सिंग दी मदर्स लेग्स, हाइपर फ्लेक्सिंग मदर्स लेग्स towards her chest which rotates pelvis and increase space for baby to pass or to deliver. ठीक है, नंबर सेकेंड मैनुअल इज वुड स्क्रू मैनुअल और इसको हम कहते हैं वुड कॉक स्क्रू मैनुअल। ठीक है, अब वुड स्क्रू मैनुअल या फिर कॉक स्क्रू मैनुअल में हम क्या करते हैं? सी अगेन हम पहले एक शोल्डर को रोटेट करेंगे ताकि एंटेरियर शोल्डर जो है वो हम डिलीवर कर सके। देन हम फिर से बेबी को रोटेट करेंगे सो डेट हम पोस्टेरियर शोल्डर को रिमूव कर सके। सो एक एक शोल्डर को हम ट्राई करेंगे कि वो रिमूव हो सके जो भी ऑब्स्ट्रक्टेड है। सो इन दिस इमेज यू कैन सी कि हमने ये वाला तो निकाल दिया, अब हम इसको रोटेट कर रहे हैं सो डेट जो हमारा सेकेंड शोल्डर है वो भी रिमूव आउट हो जाए। ठीक है, वो भी डिलीवर हो जाए। Then number third is Gaskin maneuver. अब गैस्कीन मैनुअर का दूसरा एक नाम होता है ऑल्सो नोन एज ऑल फोर्स मैनुअर। इसे हम ऑल फोर्स मैनुअर इसलिए कहते हैं क्योंकि मदर का जो पूरा वेट होता है वो दोनों हैंड्स और दोनों नीज पे होता है। ठीक है, एंड जब हम पेशेंट को गैस्कीन मैनुअर परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? इट विल वाइडेंस द पेल्विस एंड फैसिलिटेट द इजी डिलीवरी। ठीक है, तो जो भी ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट है वो पेल्विस के वाइडेंस होने के वजह से इजीली वहां पे जो है डिलीवरी बेबी की हो जाएगी। देन नंबर फोर्थ मैनुअर इज जेवानेली मैनुअर। अब जेवानेरी मैनुअर जो है ये हम शोल्डर डिस्टोशिया में शोल्डर के डिलीवरी के लिए या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड चीज को रिमूव आउट यानी कि डिलीवर करने के लिए यूज नहीं करते हैं। इसमें हम हेड को वापस पुश बैक करते हैं। ठीक है, रोटेशन पोजीशन में लेके हियर यू कैन सी कि हम इंटरनल यानी कि अंदर डाल रहे हैं सो दैट वी कैन फैसिलिटेट सिजेरियन सेक्शन। तो ये पूछा जा सकता है कि शोल्डर डिस्टोशिया में विच मैनुअर वी यूज फॉर द प्रमोशन ऑफ सिजेरियन डिलीवरी। अगर वजाइनल डिलीवरी प्रॉपरली वहां पे नहीं हो पा रही, समझ में आ रहा है कि कोई भी मैनुअर जो है वजाइनल डिलीवरी शोल्डर डिस्टोशिया में नहीं करवा सकती है, एट दैट टाइम हम क्या करेंगे? जवानेली मैनुअर यूज करेंगे एंड फीटस के हेड को वापस से मदर के बूम में डालेंगे सो दैट हम सिजेरियन सेक्शन पेशेंट का कर सके। ठीक है, then number fifth is Rubin maneuver.
अब रूबीन मैनुअर जो होते हैं दीज आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है रूबीन 1 और एक होता है रूबीन 2। ठीक है, रूबीन 1 मैनुअर में हम क्या करते हैं, रोटेटिंग द एंटीरियर शोल्डर, एंड रूबीन 2 में क्या करते हैं, रोटेटिंग द पोस्टेरियर शोल्डर। ठीक है, रोटेटिंग एंटीरियर शोल्डर, रूबीन 2 में रोटेटिंग पोस्टेरियर शोल्डर, अगेन टू फैसिलिटेट द डिलीवरी। रोटेटिंग posterior shoulder. Then the last maneuver is Jacquemer maneuver. एक Jacquemer sign होता है, but this is Jacquemer maneuver. जैकमर मैनुअर को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज बर्मन्स मैनुअर, सॉरी बर्नम्स मैनुअर। अब जैकमर मैनुअर या फिर बर्नम्स मैनुअर में अगेन हम क्या करेंगे, जो पेशेंट का पोस्टेरियर आर्म है, ठीक है, बेबी का जो पोस्टेरियर आर्म है उसके डिलीवरी के लिए हम यूज करते हैं जैकमर मैनुअर फॉर डिलीवरी ऑफ posterior arm. ठीक है, so these are the total 6 maneuvers. Again I am repeating, मैक्रॉबिट मैनुअर, ठीक है, जिसमें कि हम हाइपर रिफ्लेक्सिंग करते हैं मदर के लेग्स को टुवर्ड्स द चेस्ट सो दैट इजीली वहां पे डिलीवरी हो सके शोल्डर डिस्ट्रोशिया के पेशेंट में। वुड स्क्रू मैनुअर और द वुड कॉक स्क्रू मैनुअर, अगेन यहाँ पे भी एंटीरियर और पोस्टीरियर शोल्डर को ही हम एक एक करके निकालने का ट्राई करते हैं। नंबर थर्ड गैस्किन मैनुअर, जिसमें मदर को इस तरीके से पोजीशन दिया जाता है कि जो पेल्विस है वो वाइडन्स होता है एंड वो इजी डिलीवरी के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन जेवेनली मैनुअर में हम vaginal delivery is not possible, it is very difficult to deliver the baby, so at this time what we will push the baby's head again inside the womb so that we can do the cesarean delivery for the baby. Then Rubin maneuver, Rubin 1 to rotate the anterior shoulder so for the delivery of the anterior shoulder, and then to rotate the posterior shoulder for the delivery of posterior shoulder. ठीक है, then last Jacquemer maneuver also known as Burnham's maneuver for the delivery of the posterior arm, because many of the times posterior shoulder or the posterior arm is getting stuck into the pelvis. So thank you so much. So these are the maneuvers that we used into the obs-gynae, and the most important thing is the names of all these maneuvers and the images. Okay, because IBQs can come from this topic, and our breech presentations, the 4 maneuvers are very important because they has been asked in the exams. Okay, so thank you so much. I hope this video will be helpful for all of you.